प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेपीएससी की परीक्षा खत्म हो गई, प्रारंभिक परीक्षा, और बहुत लंबे समय से आप इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। निश्चित रूप से आपने कुछ राहत की सांस ली होगी और 2 दिनों से हमारी टीम ने भी इस परीक्षा के प्रश्नों का काफी बारीकी से अध्ययन किया और कोशिश की कि इसके अनुरूप, इस एग्जाम पैटर्न के अनुरूप, जिसका कि आप हमेशा से इंतजार करते रहे हैं कि जाने कि आपका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह सेशन इसी पर आधारित है कि क्या होगा कट ऑफ आगामी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा में आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। तो इससे संबंधित ही आज का यह हमारा क्लास है और हम भी विगत 2 दिनों से इस पर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी वर्क कर रहे थे। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने टीममेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने एक्सपर्ट्स को, जिन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की है और तब फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुँचने में हमें मदद पहुँचाई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 19 तारीख को यह एग्ज़ाम पूरी हो गई और इस एग्ज़ाम में 1,10,000 के आसपास छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निश्चित रूप से यह संख्या बहुत अधिक है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो केवल 103 है, जैसा कि आपको मालूम है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर 15 टाइम्स भी मान ली जाए तो 1500 से 1600 के आसपास इसमें पीटी में स्टूडेंट्स को क्वालिफाई होना है। तो एक तरह से आप समझ लें कि यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये एग्ज़ाम रहा और इस दृष्टिकोण से आपका क्या होना है, इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट कितना तक आप कर पाए हैं तो सेफ हैं, कितने तक में आप बॉर्डर लाइन पर हैं और कितने में आपको उम्मीद नहीं बनती है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि वैसे छात्र जो नहीं भी आ पा रहे हैं 8 पर या हमारा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, फिर भी उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है जो हमारे टीम में हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। और साथ ही साथ वैसे छात्र जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए तो ठीक इसके बाद एक और मौका पड़ा हुआ है। बैकलॉग एग्जाम भी बाई साथ में साथ चल रहा है, तो वो भी एक मौका उनके लिए है। तो अपनी इस गलतियों से सीख लेते हुए, सुधारते हुए आगे बेटर परफॉर्म करने का उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो निश्चित रूप से उन्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन भी किया कि सर प्लीज़ आप लाएं सो दैट कि हम अपनी आगे की रणनीति बना सकें। तो उस एंगल से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए, आज का यह हमारा सेशन इसी पर आधारित है, इसी पर है कि 14th जेपीएससी, आधिकारिक तौर पर इसे 14th जेपीएससी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आयोग ने इसे 14th जेपीएससी नहीं कहा है। जेपीएससी सीसीई पीटी 2026, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पीटी 2026 कट ऑफ एनालिसिस के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है, 14th जेपीएससी सीसीई पीटी कट ऑफ एनालिसिस। अब कैसे हम इस एनालिसिस को आपके सामने रखते हैं और किन किन पैरामीटर्स पर हम ध्यान देते हैं, ये आप देखेंगे। और जितने भी हमारे चाहे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़े हुए छात्र रहे हों या अन्य जो यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे छात्र रहे हों, उनके डिस्कशंस के आधार पर डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टेट्स में हमारे हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट माने जाते हैं और ऑफ कोर्स हम लोग भी उनमें से एक अपने को कंसिडर करते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स का भी जो इसमें रहा है व्यू और अदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स या उनके एक्सपर्ट्स रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने इस मैटर पर डिस्कशन किया है। साथ ही साथ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी गहनता से किया है, बल्कि एक एक क्वेश्चन का हम लोगों ने इसमें एक एनालिसिस किया है और देखा है कि कौन कौन छात्र, कैसे कैसे छात्र उन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो भी एक हमारा बड़ा बेसिस रहा है अपने कंक्लूजन पर पहुंचने का। तो इन सारे चीज़ों को मिला के एक कंबाइंड रूप से हम लोगों ने जो तथ्य सामने लाया उसका निचोड़ यहाँ है। आप देख पा रहे हैं
एग्जामिनेशन एनालिसिस, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं आज के इस सेशन में, क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ प्रेडिक्शन तब हम देंगे, और वे फॉरवर्ड फॉर मेंस। अब आगे के लिए हम क्या करें, वे फॉरवर्ड फॉर अदर ऑप्शंस और मेन एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, इसके बारे में ये इतने चीजों पर आज का सेशन होगा। तो प्लीज आप शांति से इसे देख लें पूरा, क्योंकि आपके किसी न किसी रूप में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आपका एडवांटेज लेना चाहिए अपने आगे की रणनीति के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला जो है एग्जाम एनालिसिस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टोटल सीट्स कैटेगरी वाइज विथ पोस्ट, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपका जब रिजल्ट आएगा तो ये मायने रखेगा कि किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं। फिर नंबर ऑफ सीट्स फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, क्लियर है, मेंस के लिए आपको लगभग 1500 से 1600 और इंटरव्यू के लिए फिर जितने सीट्स हैं, अगर 103 सीट्स हैं तो उसका 2.5 से 3 गुना, मींस 300, मैक्सिमम अप टू 300 इसमें इंटरव्यू के लिए आपको लिए जाएंगे। और लेवल ऑफ कंपटीशन, ये एग्जाम का लेवल क्या था, इसके हिसाब से ये काफी डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या बहुत ही इजी था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सीट के बारे में। तो सीट के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका एडवर्टीजमेंट है जो आयोग ने जारी किया था, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, बार बार आप लोगों ने इसमें देखा है। इसको लाने के पीछे हमारा केवल एक ही मोटिव था कि आप जान जाएं कि कितने इसमें सीट्स हमारे थे। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इसमें सीट्स मेंशन किया गया है। टोटल 103 आप देख रहे हैं, 103 पोस्ट है, जिसमें 50 आपको जनरल अनरिजर्व के लिए है, 26 आपको एसटी के लिए है, 27 सीट्स एससी के लिए, ये BC2, BC1, BC2 और ये EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये हमारा सीट्स है और इसी पर डिपेंड करेगा। हालांकि ये लिखा है कि संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि यही सीट लगभग फाइनल होने जा रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे, ये इसे कोई खास अभी के परिप्रेक्ष्य में यूज का नहीं है, तो हम अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अब इसमें हमारा क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी, क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस करें, और आपने देखा होगा हमने कुछ ही जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था 19th को, तो उसी दिन हमने दोनों पेपर का आंसर की हम लोगों ने जारी किया था। आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल क्या था, और हमने भी फील किया आंसर शीट प्रिपेयर करने के क्रम में कि कितने क्वेश्चन उसमें इजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने डिफिकल्ट थे। तो उसी के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर भी पेपर 1 और पेपर 2 का प्रेडिक्शन एक लाया है। इसको आप देख रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था और इजी था। इस बेसिस पर हम इसको एनालिसिस इसका करेंगे। तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें 18 क्वेश्चन, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का भी एक लिस्ट बनाया है कि किसको किसको हम डिफिकल्टी के कैटेगरी में डालेंगे, किसको मॉडरेट और किसको इजी के फॉर्म में। तो उसमें से हमने पाया कि 18 क्वेश्चन जिसे कि डिफिकल्ट कहा जा सकता है, जो पढ़ने के बावजूद कितना भी आप पढ़ लें लेकिन उसका शायद उत्तर डिराइव कर पाना मुश्किल था, या हो सकता है कि बहुत हाई लेवल का अगर आपका प्रिपरेशन हो तभी आप उसका आंसर दे पाएं। तो उसमें 18 क्वेश्चन आते थे। ये हो गया। मॉडरेट क्वेश्चन काफी अच्छे नंबर में थे, 33 क्वेश्चंस आपका पेपर 1 में, और इजी क्वेश्चन की संख्या इसमें ज्यादा थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इजी और मॉडरेट, डिफिकल्ट बहुत अधिक नहीं मानेंगे, मॉडरेट किस्म का इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि मॉडरेट इसका कैटेगरी था पेपर 1 का। वहीं पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आप देख रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 15, मॉडरेट 41 और इजी 44। इट मीन्स कि ये भी लगभग इसी की तरह का था, बल्कि ये थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसमें स्कोर होने की संभावना इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ। क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर अधिक रहेगा तो कट ऑफ डाउन होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन मॉडरेट हाई, अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का होगा तो उसमें कट ऑफ फिर कम होगा, अगर इजी होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा।
डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जिसके बारे में अभी हमने कहा, पास्ट ट्रेंड्स 6 to 13 अब तक का जो इंक्लूडिंग बैकलॉग, उसमें क्या रहा है कट ऑफ, उसका भी एक एनालिसिस आपको मायने रखेगा। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स क्वेश्चंस, ड्रॉप आउट, जो बहुत सारे क्वेश्चन आयोग ने इस बार भी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस जरूर कुछ विवादित हैं जिसको कि उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। रिजर्वेशन मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ सीट्स, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट्स है। फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन, ये तो इस बार माना जा सकता है कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हुआ है। स्टूडेंट्स अपीयर्ड, लगभग 50% स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के बावजूद इस एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि 2.17 lakhs इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और इसके अगेंस्ट 1.10 lakhs स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए। तो ऑब्वियसली 50% स्टूडेंट ने एग्जाम को छोड़ दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि रियल कंपटीशन तो कुछ ही लोगों में होता है। ये 1,10,000 भी बहुत अधिक है। इन ट्रू सेंस जो कंपटीशन है वो केवल 10,000 लोगों में ही है। तो ये भी एक फैक्टर करता है मैटर, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। अब आइए प्रीवियस ईयर्स का क्या कट ऑफ रहा है। अगर इसके पहले 7th to 10th की बात की जाए, 7th to 10th इसमें क्या रहा है, तो इसका कट ऑफ 248 गया है, जबकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसकी बात की जाए कि इसमें कितने सीट्स थे, तो ये 252 पदों के लिए ये हुआ था, 252 के लिए। वहीं अगर 11th to 13th अगर जेपीएससी की बात की जाए तो इसमें 246 इसका कट ऑफ गया था और इसमें नंबर ऑफ सीट्स थे 342। अब आते हैं अभी प्रेडिक्ट करेंगे हम कि कितना होगा। ये हमारा 103 पद के लिए है, इतना नंबर ऑफ सीट्स, और नंबर ऑफ सीट्स इज 103। अब इसके लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसको अगर आप देख रहे होंगे तो जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है कि ये कट ऑफ थोड़ा अधिक जा रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। यहां आप देख रहे हैं 342 के लिए है, ये 252 के लिए है, तो इसमें 248 आ रहा है, 256 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये और भी कम सीट्स है, तो इसमें कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाना है इसमें। तो ये मोटे तौर पर समझा जा सकता है। अब आगे बढ़े। अब जो हमारी टीम ने सारे ये पर रिसर्च करके और जो बताया, जो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि जितने भी हमारे सोर्स हो सकते थे, क्वेश्चन पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन, या जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से, तो ये क्लियर है कि अनरिजर्व्ड के लिए जो 50 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, इसके लिए 250 ±4, ये आप ऊपर देख रहे हैं, मींस 254 या 246 ये हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम, वैसे ही BC2 के लिए भी पीछे भी आपने देखा होगा कि सेम ही था, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अधिक नहीं है। तो ये भी 250 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर में, दो नंबर में यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। एक्चुअली बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन ऐसा जगह है जहां पर कि 2 नंबर से 1000 छात्र, सैकड़ों छात्र ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसीलिए इसमें ये माना जा सकता है कि ये इतना रहेगा। फिर ST के लिए 238 और SC के लिए 242, ये हमारा प्रेडिक्शन है। इसमें आप +4 या -4, माइनस का चांस थोड़ा कम है, प्लस के बारे में शायद अधिक हो। तो ये आपका इस बार का रिजल्ट। जो लोग इससे अगर ऊपर आ रहे हैं वे अपने को सेफ मान सकते हैं, इसके बराबर भी आ रहे हैं तो भी वे ये मानते हुए कि हो सकता है कि उन्हें चांस मिल जाए, वो अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। तो ये जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर कि वे फॉरवर्ड इफ स्कोर इज एबव
120 क्वेश्चंस। अगर 120 से ऊपर आपका क्वेश्चन सही दिखता है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस। SC ST OBC अगर हैं तब तो आपके लिए एक और मौका है। और जो मेंस के क्वेश्चन, जो मेंस के सिलेबस आपके हैं, अगर आप गौर से देखे होंगे इस एग्जाम को, पेपर 1 या पेपर 2 तो झारखंड स्पेसिफिक हैं ही, खासकर पेपर 1 की अगर बात की जाए तो उसके 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन आपके मेंस का जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो इस एग्जाम के लिए भी अगर आप आ गए तो इसके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, साथ ही साथ जो बैकलॉग वाली एग्जाम आपके सामने आ रही है उसमें भी इसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो आप अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन, अगर 120 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, मींस 240 से अधिक आने का संभावना बन रहा है, तो आप वेट नहीं करें रिजल्ट का, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके हो सकता है कि 1 महीने बाद ही एग्जाम हो ले, और उसके चलते एग्जाम का वेट करने के चलते आपका प्रीसियस टाइम जो 15-20 दिन या 1 महीना, माना जाए कि आयोग 1 महीना के अंदर ही दे देगा रिजल्ट, बल्कि और जल्दी देगा। जिस तरह की तत्परता वो आंसर की देने में दिखाया, इससे तो लगता है कि आयोग काफी अधिक जल्दीबाजी में है। और अगर अप्रत्याशित रूप से 10-15 दिन के अंदर में भी आपका पीटी का रिजल्ट आ जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, इस जल्दीबाजी में वो गड़बड़ी जरूर कुछ कर दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज कल ही इनफैक्ट एक उसने जारी किया था आंसर की, और वो आंसर की बिल्कुल ही तालमेल नहीं खा रहा था आपके एक्चुअल आंसर से। फिर ये आयोग को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, उसने भूल सुधार करते हुए आज फिर से उसने उसको रिप्लेस करते हुए एक दूसरा आंसर की जारी किया है, जो कि हम आपको देंगे इसके लास्ट में। तो आप एक स्टार्ट कर दीजिए, रिसोर्स टू रेफर। अब ये क्या क्या रिसोर्स हम रेफर करें? अवेलेबल कोर्स फॉर जेपीएससी मेंस, जो हमारे पास जेपीएससी मेंस के हैं, जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, जेपीएससी झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर, जेपीएससी मेंस पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज पेपर के भी, खासकर कोटा, नागपुरी और हिंदी, इंग्लिश, ये इन सारे चीजों के सेकंड पेपर के लिए भी आपका ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है। तो स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट एंड मेकिंग अ शेड्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप सबको इसका सोचना चाहिए। दूसरी बात मुझे आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ऋत्विक सर, जिन्होंने कि सारे मॉड्यूल को तैयार किया, जो झारखंड कैडर के अब IAS हैं और अभी झारखंड में ही पदस्थापित भी हो गए हैं, पलामू में उनकी अभी अटैचमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट, तो उनका भी गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, और उनसे भी हम स्ट्रेटेजी क्या हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट क्या हो या क्या शेड्यूल हो, उस पर भी आपका उनसे मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमें इसका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो रात दिन लगे ही हुए हैं आप में, सारे कोर्स उस पर लगभग अपलोड किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं, और अब कुछ समय के बाद से आंसर राइटिंग सेशन भी हम उसमें शुरू करने वाले हैं। तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लेक्चर प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस आंसर राइटिंग सेशन प्लस इसका इवैल्यूएशन, ये सारे चीज ये आपको सारा कुछ यहां पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ना तो मटेरियल के बारे में सोचना होगा, ना मेंटरशिप के बारे में सोचना होगा, और न ही आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा। तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी आपको गाइड करके, और आप अपने टाइम का प्रॉपर कम समय में 90 डेज का जो हम लोगों ने बनाया है, एक्चुअली ये जितना कुछ है ये एक 90 डेज प्रोग्राम है। 90 डेज में आपका ये कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, और आप अपने को एक अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े पाएंगे, एक अलग एलिवेशन देखेंगे। तो इसलिए
इसके बारे में आपको सोचना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वे फॉरवर्ड फॉर अदर एग्जाम्स। अब क्या है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस आप कैलेंडर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बैकलॉग तो उसमें है ही। रेगुलर स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन, आंसर राइटिंग देयर एग्जाम्स, करंट अफेयर्स, इस पर आपको लगे रहना होगा। सॉल्विंग क्विजेज एंड टेस्ट और रिमेनिंग पॉजिटिव। एक एग्जाम गया इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी खत्म हो गई और आपको वाइंड अप कर देना चाहिए, बल्कि हार तो आपकी तब तक नहीं होती है जब तक कि आप न हार मान लें। तो आप जब तक लगे रहते हैं तब वो हार नहीं होती है। आप गलतियों से सीखें और उन गलतियों को इरेडिकेट करें, अपने से अलग हटाएं, और जहां जहां जो पोर्शन आपको पढ़ लेना चाहिए था और ढंग से, उस पोर्शन को आप अपना मजबूत कर लें, पढ़ के क्लियर कर लें। फिर मेंस एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट एंड स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट में क्या है, ऑप्शनल में लैंग्वेज पेपर 150, जनरल स्टडीज 800, ये आपका है जैसा कि आपको मालूम है। एक्सपेक्टेड डेट ये जून, फर्स्ट वीक जुलाई, हालांकि ये सही नहीं लगता है, जून नहीं, आप जुलाई मान के चलें। ये जुलाई टू अगस्त, ये बिगिनिंग, लास्ट जुलाई या अगस्त का बिगिनिंग, ये इसके लिए प्रॉपर टाइम जो जैसा कि लग रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि आयोग को इसके बीच में बैकलॉग का भी एग्जाम लेना है। तो ये काफ़ी आपके पास समय है। अभी से अगर आप शुरू करते हैं तो लगभग अप्रैल, अब एक हफ्ता के आसपास बच रहा है, मई और जून, जुलाई का हाफ मिला लें तो ये 3 महीने का टाइम आपके पास है। अकॉर्डिंगली आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स जो हमारे टीम ने, ऋत्विक सर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इनको जाता है। वी एक्सटेंड आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऋत्विक मेहता IAS फॉर हिज वैल्यूएबल guidance, cut-off analysis, presentation. As a dedicated mentor of Aspardha learning platform, he has consistently guided aspirants of UP, PSC, JPSC, BPSC and other state civil services. Remarkable clarity and exam focus. His perspective has added all the things. Thank you for your guidance and continued inspiration. तो इनको हम लोग थैंक्स देना चाहेंगे और चाहेंगे कि फ्यूचर में भी इनका मार्गदर्शन हमारे स्पर्धा के जो लर्निंग प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब के हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मिलता रहे, ताकि वो भी सक्सेसफुली अपने करियर को वो मुकाम दे सकें जिसके लिए कि वो प्रयासरत हैं। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, इससे आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू यूट्यूब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बाय बुक्स, वेबसाइट्स हमारे जो है www.aspardhaprakasan.com, डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर्स, ऐप आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, फॉलो अस ऑन इंस्टा। तो इन सारे चीज़ों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप तो हमारे स्पर्धा को बेसिकली बुक के रूप में जानते हैं। स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकें शायद ही कोई छात्र हो झारखंड का जो नहीं पढ़ा हो, तो आप अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें बुक्स के लिए, ई बुक्स के लिए आप हमारे अवेलेबल फ्लिपकार्ट से आप हमारे बुक को परचेज कर सकते हैं। JPSC मैथ से रिलेटेड हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर लेना चाहें, जो अमेजन पर भी मिलेगा, या हमारे ई बुक लेना चाहेंगे तो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से मिलेगा। और बुक हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमारे स्पर्धा प्रकाशन.com, www.aspardhaprakasan.com, इसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक और अभी हाल ही में, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, कि इसमें आपको ये अभी जो आपका 20/4 से ये इसका साइट खुला हुआ है, 24/4 तक ये उपलब्ध रहेगा। इसमें आप आपत्ति के लिए आंसर की, जैसा कि लोकसेवा आयोग ने अभी जारी किया है, उसमें आप आपत्ति देना चाहें तो 20 तारीख से लेकर और 24/4 तक आप दे सकते हैं। आज तो 21 हो गया, अब आपके पास 2-3 दिन का केवल और टाइम है, तो ये आप दे सकते हैं। और यहाँ आप नीचे में देख सकते हैं जो कि आंसर की आयोग ने जारी किया है। ये पेपर 1 का है, सारे चारों पे सेट के लिए।
उसके बाद नीचे में ये पेपर 2 के लिए है, ये भी चारों सेट के लिए, ए बी सी और डी सीरीज चारों का। तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि स्पर्धा प्रकाशन अभी जो कोर्स लेकर आया है मेंस के लिए, मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड, तो इनफैक्ट ये कोर्स जो है आपका 32,000 का था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 32,000 का जो कोर्स था ये अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। और अभी अगर आप इससे लेना चाहेंगे तो ये केवल और केवल आपको 5,999, ये केवल इतना में ही आपको मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले, क्योंकि ये ऑफर जो है ये अभी आपको ये नहीं देना होगा। ये ऑफर जो है वो केवल 30 अप्रैल 26 तक के लिए ही अप्लीकेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मौके का फायदा लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको मटेरियल एक ही जगह मिल जाए, एक ही जगह आपकी सारी चीजें पूरी हो जाए, तो निश्चित रूप से उसे लेना चाहिए, क्योंकि पैसे आते जाते रहेंगे। वक्त एक बार गुजर गया तो फिर शायद मुश्किल हो उसे कैच करना, पकड़ना। तो इसका एडवांटेज आप लेना चाहेंगे। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर हो जाएंगे। और हमारा कॉम्बो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा कॉम्बो कोर्स है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस कॉम्बो कोर्स से जरूर जुड़ें और आने वाले एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।